हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोगों का, हिंदू सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार उठते थे, शायद वो आपके दिमाग में भी उठते ही होंगे। तो मुझे लगा कि जो मुझे कुछ उत्तर आज मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे लगता है कि जिस प्रश्न के लिए मैं बार बार बड़े बुजुर्गों से पूछता था, साधु संतों की शरण में जाकर के उनसे पूछता था कि गुरुदेव मुझे इस बात का प्रश्न बताइए कि साधु, सन्यासी, ऋषि और मुनि ये एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं, इनमें कुछ अंतर है। तो बार बार मैंने ये प्रश्न अपने जीवन काल में कई बार किया है। हालांकि कई बार पहले उत्तर इसका मिला है, कई बार मुझे लगा कि उत्तर इसका कुछ और भी हो सकता है। पर आज एक पोस्ट मेरे सामने आई और उस पोस्ट को पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, ये उत्तर लगभग सही है। और उस पोस्ट के आधार पर जो उसमें विश्लेषण किया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको इसका ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वो अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी वनों में या किस तीर्थ स्थान पर बहुत से साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। और ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्राय भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भारद्वाज गोत्र मिल जाते हैं, कोसी गोत्र मिलते हैं, आदि आदि कई गोत्र ऋषियों के नाम पे है। इसका मतलब ये है कि वो उन ऋषियों की ही संतान है। इसका मतलब है कि प्राचीन काल के जो ऋषि थे वो गृहस्थी भी रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं आज ऋषि मुनि, साधु, सन्यासियों में क्या अंतर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, ऋषि कौन होते हैं। भारत हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है और आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जैसे आपको अभी बताया कि भारद्वाज वंशज, जो भारद्वाज गोत्र के लोग हैं वो भारद्वाज वंशी हैं, कौशिक वंशी हैं, वत्स गोत्र के हैं, वशिष्ठ गोत्र है, आदि आदि अनेक ऐसे गोत्र मिलेंगे जिनका ऋषियों के नाम से है, अर्थात वो ऋषियों की वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया एक शब्द है जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किए और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गूढ़ अर्थों को जाना, प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किए, ऋषि कहलाए। अर्थात उन्होंने ज्ञान को लिखा भी है और उस ज्ञान को प्रकट भी किया है, अपने शिष्यों को दिया भी है। ऋषियों के लिए इसलिए कहा जा गया है, ऋषि ही तू मंत्र दृष्टा न तू कर्तार। अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मंत्र को देखने का मतलब यहाँ पर है कि मंत्र में छुपी हुई शक्ति को देखना। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द का अर्थ, ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ देखना होता है। इसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा जाता था। अर्थात जो भी ऋषि देव लिखते थे, प्रकाशित करते थे, उन दिनों में इनको आर्ष कहा जाता था। आर्ष जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि यानी नजर अर्थात देखना भी ऋषि से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना गया था। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को युग दृष्टा के रूप में मानते थे और उनकी हर बात को बड़े मानते थे। माना जाता था कि वे अपने आत्म ज्ञान का दर्शन कर लिए हैं और ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ साथ
चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। वो भौतिक पदार्थ के अब सप्तऋषियों का वर्णन करते हैं। पुराणों में सप्तऋषियों को केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु का वर्णन है। इसी तरह अन्य स्थान पर सप्तऋषियों की एक अन्य सूची भी मिलती है, जिसमें अत्रि, भृगु, कोत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस तथा एक अन्य सूची और मिलती है, जिसमें 7 ऋषियों में महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि भारद्वाज का वर्णन मिलता है। वैसे जो अंतिम सूची है इसको ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। अब बात करते हैं मुनि किसे कहते हैं। मुनि भी एक तरह के ऋषि ही थे, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। भगवान ने गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत ही मुनि कहलाए। मुनि शब्द मुनि यानी शांत या न बोलने वाले से भी निकाला गया है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शब्द ले लेते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना के रूप में प्रयोग किया जाता था। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। हालांकि नारद के लिए कई जगह महर्षि शब्द भी आता है, जैसे देव ऋषि नारद बोलते हैं और कई जगह नारद मुनि बोलते हैं। मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। वे सभी चीज़ें जो उज्जवल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं, वो चित्र हैं। दोबारा बता रहा हूँ, वो सभी चीज़ें जो उज्जवल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं, तीनों हैं, तो वो चित्र हैं। अर्थात संसार की लगभग सभी चीज़ें चित्र शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक चिंतन और मन से भी संबंध रखता है। बौद्धिक चिंतन से भी और मन से भी। अर्थात मनन करने वाले ही ऋषि हैं, जो किसी विषय पर मनन करेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो मनन करते हैं, पर उन दिनों में जो परिभाषा थी, जो किसी विषय पर गहन मनन करते थे, उन्हें ही हम मुनि कहते थे। मंत्र शब्द मन से ही निकला हुआ है, इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। तो ये बिल्कुल निचोड़ है बिल्कुल, कि जो मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले, उनको क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि कहा जाता है। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है और तन को सक्रिय या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। जैन ग्रंथों में भी मुनियों की चर्चा मिलती है। वैसे व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम में स्थिर है, संसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या आदि, भाषा, ऐषणा जिसे आहार शुद्धि कहा जाता है, और प्रतिष्ठापना, मल मूत्र त्याग से सावधानी का पालन करने वाले, सामायिक चतुर्सी, षष्टिवस्त, ये जैनियों का शब्द है, वंधन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायत्सर्ग करने वाले, अर्थ ये सब जैनियों के शब्द हैं। केशवलोच करने वाले, नग्न रहने वाले, स्नान और धातु नहीं करने वाले जैनियों के अनुसार, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि 28 गुणों से युक्त महर्षि को ही मुनि कहा जाता था। ये जैन
धर्म की मान्यताओं के अनुसार मैंने बताया है। मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, किंतु वे मंत्रों का मनन करने वाले और अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। मुनि शास्त्रों का लेखन भी करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं साधु की। साधु कौन होते हैं? किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर लेते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उसे साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि सकारात्मक साधना करने वाले व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ होता है सीधा, और दुष्टता से हीनता अर्थात दुष्ट नहीं, उसके मन में भी दुष्टता नहीं, देखने चालने में भी नहीं। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। संस्कृत भाषा में साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधनोति पर कार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। अपना कार्य नहीं, दूसरे काम करे। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें अपने 6 विकार कौन कौन से नोट कर लें? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर का त्याग कर दिया हो, वो साधु कहते हैं। साधु के लिए भी कहा गया है कि आत्मदशा साधे अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में ऐसे व्यक्ति को संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और वो साधु कहलाते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? अब इस विषय बात करते हैं, सन्यासी हम किसे कहेंगे। वैसे तो सन्यासी धर्म की जो परंपरा है वो प्राचीन हिंदू समाज से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि हैं लगभग सभी गृहस्थी थे, सभी क्या संतानें हैं। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक दो मिलते हैं, जैसे नारद मुनि है, इनके जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए हैं उनके बारे में मिलते हैं, पर बहुत कम मिलता है, आम पृथ्वी पर प्रचलन में नहीं मिलता। इनकी जो शुरुआत है, सन्यासी शब्द की जो शुरुआत है, वो ज़्यादातर महर्षि आदि गुरु शंकराचार्य से मानी जाती है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए ही सन्यासी शब्द को अपनाया था और सन्यासियों की एक परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी कहा गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है त्याग करना। सन्यास का मतलब होता है त्याग करना, अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है और अविवाहित रहता है। समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। 3 तरह के सन्यासियों में पहला आता है परिवारजक सन्यासी। परिवारजक सन्यासी का मतलब है भ्रमण करने वाले सन्यासी। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य और रामानुजाचार्य परिवारजक सन्यासी थे। वो एक स्थान पे नहीं, अलग अलग स्थानों पर जाकर के समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग समाज में उपदेश दिए, उनको सही रास्ता दिखाया। जो लोग सनातन धर्म को भूल चुके थे, सनातन परंपराओं को लोग भूलते जा रहे थे, उनको सही रास्ता दिखाया। दूसरा आता है परमहंस सन्यासी। ये सन्यासी की उच्चतम श्रेणी है, अर्थात ये योग साधना में ज़्यादा लगे रहते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है जो परिवारजक है वो परमहंस भी हो सकता है। यति सन्यासी उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं
जिसका आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई उसे कुछ भी कह लो, कितना भी लालच दे लो, लालच में नहीं आएगा, प्रभाव में नहीं आएगा और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता ज़्यादा मिलती है और न ही दुख से ज़्यादा अवसाद मिलता है, अवसाद तो लेता ही नहीं है। इस प्रकार जो निरपेक्ष व्यक्ति को संसारिक मोह माया से विरक्त अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है, उसे ही सन्यासी कहा जाता है। और यदि हम उपसंहार या सारांश के रूप में बात करें, ऋषि मुनि साधु और सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो संसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या साधना मनन आदि करते हैं। हरिओम, जय श्री राम। जितना संभव हो पाया मैंने आपको हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो हर हिंदू धर्म के मानने वालों को पता होना चाहिए, इस विषय पर एक वीडियो बनाई है। भाषा थोड़ी जटिल है, हो सकता है थोड़ी आपको समझने में दिक्कत आई हो, पर मेरा प्रयास यही है कि हर हिंदू सनातन को मानने वाले को इन बातों का पता होना चाहिए। हरिओम, जय श्री राम।